जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, रवि का पुष्य योग पड़े, उस समय सरस्वती कहती है भोलेनाथ ऐसी कृपा करिए। शंकर भगवान कहते हैं क्या मांगना है मांगो। ब्रह्माणी कहती है भोलेनाथ करुणा करो, जो भी किसी भी रूप में एक पान के पत्ते के ऊपर, मात्र पान जानते हो, वो खाने वाला जो पान करता है उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे, महाराज उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, रवि का पुष्य योग पड़े, उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर, पार्वती और सरस्वती का स्मरण कर कर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चढ़ाकर 5 बेलपत्र 3 समी पत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चढ़वा देते हैं, वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विद्या में बढ़ता ही बढ़ता है। पलटकर माँ बाप को देखना ही नहीं पड़ेगा बच्चे को, कभी भी मां को कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठ, वो खुद पढ़ेगा, रुचि से पढ़ेगा। 5 बेलपत्र 3 समी पत्र समर्पित कर दें, भगवान शंकर का स्मरण करें और उस बच्चे को प्रणाम करवा कर वापिस लेकर आए। बच्चा विद्या में प्रबल होता है, विद्या प्रखर। पुराण की कथा चल रही है जिसमें मधुता का भाव कहा गया। कभी कभी निवेदन करूंगा, एक थोड़ा सा भाव व्यक्त करूंगा। मान लो घर में अशांति ज्यादा हो, रोग बीमारी ज्यादा घेर रही हो, तो शंकर पर थोड़ा सा शहद चढ़ाकर आप जब पूजन करते हो, जल चढ़ाते हो, अनुष्ठान करते हो, अभिषेक करते हो, जब शिव जी का पूजन करें, जब शहद चढ़ाएं तो उसमें से जरा सा शहद एक चम्मच में रख लें। वो चौखट पर लगा देने पर बीमारी, रोग, अशांति सब समाप्त हो जाता है, घर में सुख बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, समृद्धि बढ़ना प्रारंभ। मधुता में सुख भी, शहद में सुखता भी। भगवान को जो समर्पित किया गया, एक एक पुष्प भगवान शंकर को जो दिया गया है, एक एक भाग जो शिव को दिया गया है, वो साधारण नहीं है। शंकर के पास जो भी चीज रखी है सब वीआईपी है। गले में देख लो नाग बासुकी है, कानों में बिच्छू, हाथ में त्रिशूल, सब उसके पास में भी है। कोई चीज ऐसी भगवान शिव को जो हम समर्पित कर रहे हैं मधु, तो वो किस चीज के लिए समर्पित होता है? 4 चीजें हैं भगवान शंकर को मधु क्यों चढ़ाया जाता है। पहला, रोग के निवारण की। दूसरा, शरीर की जो नाड़ियां हैं जो चोक हो जाती हैं, ब्लड को रोक देती हैं जाने के लिए, उसके लिए भी शिव को शहद चढ़ाया जाता है। तीसरा, नयनों को शिव के चरणारविंद में स्थिर करने के लिए, नयन रोग का निवारण करने के लिए भी शिव को शहद चढ़ाया जाता है। चौथा, भगवान शंकर छोटे छोटे जीव जो शिव से दूर नहीं है, कंकर से जो चिपके हुए हैं, जो कहीं जा नहीं सकते, उनको कोई पूछता नहीं, सब उनके विपरीत हैं, शिव उनको अपने करीब में लाकर पूरी सृष्टि का संचार करने के लिए, अपने नजदीक लाने के लिए शंकर उस सृष्टि खंड को अपने आनंद सुख में लेने के लिए उस शहद का पूर्ण अभिषेक, शहद मधु इसलिए संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है,
सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। बुधवार के दिन अगर शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं हमारा। गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज, बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं महाराज। शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है महाराज। शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन। ध्यान से वीडियो को देखिए और सुनिए। जाए तो जाए कहां, इस दरिद्रता को कहां लेकर जाऊं, कहां रखूं इसको। इतने में दुर्वासा जी ने कहा, सुन दुस्साह मुनि, अपनी पत्नी दरिद्रता को अगर कहीं लेकर जाना है तो जो नारी, जो स्त्री शाम के समय पर चोटी करती हो, झाड़ू लगाती हो, या जो स्त्री दोपहर में सोती हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेके प्रवेश कर जाना। वैसे मुझे उम्मीद है करमाला की माताएं दोपहर में नहीं सोती होंगी, जो दिन में सोती हो, जिसके यहां रात में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हों, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाए। प्रवेश दरिद्र। महाराज भगवान विष्णु ने दरिद्रता देवी को देखकर कहा, अरे ओ दरिद्रता देवी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हो, इस पीपल के पेड़ के नीचे हम लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएगा, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा निवास होगा। इतने में दरिद्रता खड़ी होकर बोली, रे नारायण, तुमने अपने मन की बात कह दी कि 7 दिन तुम्हारे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें 1 दिन मेरा हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, कौन सा दिन? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं नृत्य करूंगी। और अगर पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन जो परिक्रमा करेगा या पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, उसके साथ में उसके घर में प्रवेश करूंगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता, पीपल की पूजन नहीं करी जाती, पीपल की परिक्रमा नहीं करी जाती। कौन से दिन? जम के बोलो जरा, रविवार। और जिसके यहाँ दीवार पे पीपल लग जाता है या कहीं पीपल का पेड़ लग गया अपने दीवार पर, घर में कहीं पर भी, तो पीपल निकालने का भी नियम है। अगर आप दीवार में से पीपल निकालोगे तो बार बार काटोगे, बार बार लग जाएगा, फिर काटोगे फिर लग जाएगा, फिर निकालोगे फिर लग जाएगा। दीवार में पीपल लगता ही रहता है। अगर दीवार के पीपल को निकालना है तो नींबू और मिर्ची, इन दोनों को 3 घंटे पहले पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, और रखने के बाद में फिर पीपल को रविवार के दिन उखाड़कर कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए। उसके बाद कभी दीवार में पीपल नहीं। श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्म दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो 14 सितंबर को एकादशी है। तो एकादशी के विषय में गुरु भगवान ने बताया है कि किस तरह क्या करना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। और घर में शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, शाम के समय कंघी नहीं करना चाहिए, और स्त्रियों को दिन में सोना नहीं चाहिए। गुरु भगवान ने ये सारी बातें बताई है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो माता देवता आपके घर में वास करने लगती हैं। तो आप सभी लोग एकादशी के, आपकी जो एकादशी पड़ रही है वो पर्वतनी एकादशी है, जो 14 सितंबर को है। बहुत से लोग 15 को भी कह रहे हैं,
तो 14 और 15 दोनों को ही एकादशी है, लेकिन जो गृहस्थ लोग व्रत रहेंगे वो 14 को है। तो आप सभी लोग 14 सितंबर को व्रत रहिएगा। 10 को आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। और इस बात पे ज़रूर ध्यान दें, कभी-कभी हम लोग शाम के वक़्त झाड़ू लगाने लगते हैं या संध्या काल में पूजा के वक़्त हम लोग कंघी करने लगते हैं, तो हम लोग को ये नहीं करना है। ऐसे करने से माता देवता वास करती हैं। गुरु भगवान ने बोला है, कभी-कभी हम लोग के घर में पीपल का वृक्ष उगाता है, तो उसको रविवार के दिन उसको नींबू और मिर्चा रख कर के तब उसको हटाएँ, क्योंकि रविवार के दिन ये सुनिश्चित किया गया है कि रविवार के दिन जो है पीपल के वृक्ष को हटाना चाहिए। हो सके तो कोई पार्क हो या कोई जगह पर उसको स्थापित कर दीजिए और नष्ट मत कीजिए। तो ये आज का विषय था। आप सभी को अच्छा लगा हो तो जो मेरे चैनल में न्यू है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। 10 को मैंने आपसे फिर से कहा है, 10 को आगे भी इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।